श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृष के तू। भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म करे हेतु। इस प्रकार दास यूं कह रहा था कि राम जन्म के 5 कारण जो भगवान शिव जी के द्वारा मुख बताए गए हैं। 4 कारणों का वर्णन दास पहले कर चुका है। आए 5वां कारण में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम अवतार लेने का दूसरा कारण यानी दास अनुसार 5वां कारण सुनो। लेकिन प्यारे भाई बहन, ये 5वां कारण में शिव जी ने बताया है कपटी मुनि की कथा, छल प्रपंच की कथा। के नाम का देश था जहां सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। और उसका एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था प्रताप भानु। ये प्रताप भानु का जो इतिहास है, कथा है, वही राम अवतार का 5वां कारण बनता है। हालांकि सत्यकेतु नाम के राजा का दूसरा पुत्र भी था जो जिसका नाम था अरिमर्दन। दोनों बड़े वीर थे। भाइयों में सब प्रकार से प्रीति थी। समय अनुकाल सत्यकेतु जो थे वो अपने पुत्रों को राज दे दिया और भगवान के भजन के लिए जगदीश में अपने समय को लगाने के लिए वन में चल जाते हैं। इस प्रकार प्रताप भानु बहुत ही शूरवीर धर्मरुचि का धूरी राजा हुए। उनका एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। चारों तरफ प्रताप भानु का एक क्षत्रिय राज था। अर्थ, धर्म, काम इत्यादि उनके नगर में शोभायमान रहते थे। इस प्रकार प्रताप भानु की कथा बहुत ही विचित्र है। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में बड़ा प्रेम था। यानी कहना यह है कि राजा का जो मंत्री था धर्मरुचि, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। वह भगवान की सेवा में सदा लगा रहता था। कहते हैं ना कि राजा गुरु देवता संत और पितर ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करते रहता था। प्रताप भानु इतना वीर था कि वो जितने भी प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बताए गए सबको हजार वर्ष कर चुका था। उन्हें शिकार करने का उत्तम शौक था। अच्छे हिरन को मारता था। तो इस प्रकार एक बार बहुत दूर जंगलों में वो जा चुका था। चूंकि ये प्रताप भानु की कथा है, कपटी मुनि के साथ उनको कैसे क्या होता है। दूर जंगल में चल गया, एक सूअर देखा, जबकि वो सूअर भी कपटी था। वो सूअर भी कपटी था, कभी छिप जाता, कभी प्रकट हो जाता। और उसी
और जिसका नाम वो कपटी था कि उसका वो जो राजा था वो कपटी सुअर जो पूर्व का उस समय का काल केतु राक्षस था वो काल केतु। और वो छल कपट करके उस राजा को एक समय ऐसे घनघोर जंगल में ले गया जहां वो रास्ता भूल गया और वहां एक कपट वेश बनाकर एक राजा साधु के वेश मुनि के वेश रहता था, जिस राज्य का राज्य प्रताप भानु ने पहले ही छीन लिया था। जब दोनों को भेंट हो जाता है तो मुनि समझकर उसे दंडवत प्रणाम करता है। आगे की कथा विचित्र है। और दोनों में वार्तालाप होती है। शाम हो जाती है, राजा प्यास से व्याकुल है। वहां पर तालाब में कपटी मुनि बैठा देता है कि बता देता है कि जो पानी पियो हैं। अंधेरा हो जाता है। वो कहते हैं कि वहां से 70 योजन दूर चला गया है। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं न कि जैसी भविष्यता यानी होनहार होती है न वैसे ही सहायता मिल भी जाती है। प्रताप भानु वैसा जगह चला गया। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भी यहाँ पर ठीक विस्तार से बैठता है। दोनों में परिचय होती है, बातचीत होती है। कपटी मुनि राजा को पहचान लेता है। हाँ, और वो कहता है कि मैं जब से सृष्टि बनी है ना तब से मैं यहीं पर हूँ, मैं भिखारी हूँ। क्योंकि कहते हैं कि कुबेर वेश बनाकर रहने में ही सबका कल्याण है। यानी कहते हैं कि कुबेश जो है यानी अपना वेश मन का भेद हमेशा छिपा कर के रहना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात मानस में बताई गई है, अन्यथा वो पतन की ओर ले जाता है। दोनों ने बातचीत होती है। और देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ तो मूढ़ी है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूढ़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन भोजन सांप का है। कपटी मुनि कपट के बल से कर्म मन और वचन से उसको बस में कर लिया। और जब सब तरह से बस में कर लिया तो प्रेम से उससे ऐसा जाल रचा कि संसार में तपस्वियों, मुनियों और ब्राह्मणों के साथ उसका वैर हो जाए। सत्यकेतु उनके पिता थे, ये भी वो जानता था। क्योंकि पूर्व का राजा था, हार चुका था, हार करके जंगल में छिप करके रखता था। वो अपना नाम एक तन्नु बताता है कि जब से सृष्टि हुआ मैं एक तन के रूप में ही इस रूप में उपस्थित हूं। इस प्रकार कहते हैं ना कि मुनियों के दर्शन से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जब प्रताप भानु उस मुनि के वश में आ जाता है तो देखिए ऐसे भी कहा गया विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जब नाज मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। उन्होंने तपस्वी मुनि से एक वरदान मांगना चाहा कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम बिल्कुल अजर अमर हो जाएं। और मेरी शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा ही 100 कल्प तक एक क्षत्रिय अकंटक राज्य हो। उन्होंने वरदान मांगा। अब देखिए कपटी मुनि, किसी को मौका मिल जाए ना दुश्मन को तो अपने साधने में जरा सा देर नहीं करेगा। कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है कि प्रत्येक दिन सैकड़ों ब्राह्मणों को, लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। एवं वस्तु, और ये बात किसी को कहना नहीं। 5 व्यक्ति तक इसको बात को जान सकता है। 6ठा व्यक्ति के कान में जो ही आवाज जाएगी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा भ्रम में पड़ जाता है और इस प्रकार बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं समय अनुकूल। कहते हैं ना कि यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु से यदि क्रोध हो जाए ना, गुरे विरोधे
नहीं को जिगित्राता राखे गुरजों को पे विधाता। इस प्रकार यहाँ पर एक हमें ज्ञान मिलती है कि यदि भगवान रूठ जाए ना तो गुरु मना लेते हैं, और गुरु रूठ जाए तो फिर ये कौन? राजा ने कहा। तो षड्यंत्र रचते रचते देखिए लाखों ब्राह्मणों को डेली भोजन कराने की बात आ जाती है। तो वेदों में ऐसी नीति बताई गई कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन के धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करते रहते हैं। तो इस प्रकार वो वृषकेतु और काल केतु राक्षस और कपटी मुनि दोनों मिलकर के ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि राजा ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देता है, पुरोहित सहित एक दूसरे को छल करके फिर नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब से निमंत्रण करता, और वो उसको भोजन बनाना है। और देखिए भोजन ऐसा बनाता है, कपटी मुनि कहता है कि मैं ही भोजन बनाऊंगा जिससे तुम अमर हो जाओगे। उन्होंने उन्हें बहुत प्रकार के मांस, यहाँ तक कि कहते हैं कि ब्राह्मणों को भी मांस उसमें बना दिया और कहा कि 1 वर्ष तक तुम इसे ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओ। काल केतु राक्षस आया सुअर बनकर, जो भटकता था, वो छल प्रपंच में निपुण था। ब्राह्मणों संतों देवताओं को दुखी देकर राजा ने सबको पहले युद्ध में मार डाला था। इस प्रकार कहते हैं न कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराने का निश्चय लिया। लेकिन देखिए होनहार एक अलग चीज होता है। जब 6 रसों और 4 प्रकार के भोजन जैसा वेदों में वर्णन है बनाया गया, 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब से निमंत्रण दिया गया, लेकिन अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया गया था, ब्राह्मणों का मांस में मिला दिया गया। और ज्यों ही ब्राह्मणों को खाने के लिए बैठाया गया ना, षड्यंत्र के तहत पुरोहित बनकर ये कपटी मुनि ने भोजन बनाया था, उसी समय आकाशवाणी होती है, उठो ब्राह्मण, अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसे खाने में हानि होगी, इसमें ब्राह्मणों का मांस पका है। ऐसी बातें सुनकर के विश्वास उठ खड़े हुए, और सब ब्राह्मणों, लाखों ब्राह्मणों, संतों, बुद्धिजीवियों ने एक साथ उस राजा को श्राप दिया है, रे मूर्ख, तो जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। और यही कपटी मुनि की कथा है कि पूरे राज परिवार जो था है प्रताप भानु, सबके सब राक्षस कुल में पैदा ले लिए। इस प्रकार वो देखा कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं है। वही जाकर के आगे प्रताप भानु राक्षस हुआ, उसका भाई कुंभकर्ण, और जो धर्म रुचि मंत्री था वो हो गया विभीषण। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं ना, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत की समान भारी और कुचाल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप ऋषि सांप के समान हो जाती है। कब? जब विधाता विपरीत होते हैं तब। अहिमर्दन नाम का जो छोटा राजा था वह कुंभकर्ण हुआ, उसके मंत्री धर्मरुचि था वो सौतेला भाई विभीषण हुआ, और ये प्रताप भानु राक्षस हुआ। और जब राक्षस हुआ तो उसी समय कहते हैं ना कि हालांकि वो राक्षस
पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तुप देखकर ब्रह्मा जी के पास उनका आकर बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर मुझे दीजिए। रावण ने मांगा। जो प्रताप भानु रावण बना था, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। तो ये ब्रह्म का वरदान था। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि थी। उधर एक मैं नाम, देखिए इस प्रकार कथा कहती है कि प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना, आयमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बना, और धर्म रुचि मंत्री जो था वो विभीषण बना। तीनों ने ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मांगा। रावण का वरदान कि वानर और मनुष्य के साथ, मनुष्य के हाथों में किसी से न मरूं। ये शिव जी और ब्रह्मा जी ने दोनों मिलकर के उनको वरदान दिया। और मर्दन को यानी कुंभकर्ण को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने 6 महीने की नींद मांग ली और ब्रह्मा जी ने ही विभीषण को हरि के चरणों में प्रीति का वरदान दे दिया। ये कथा यहाँ पर हो गई। अब वो देखिए, मैं नाम की एक राक्षस जी की सुंदर कन्या थी, जिसके नाम थे मंदोदरी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर उस दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उस मणियों से जड़े हुए सोने की अगणित महल थे, जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका का वह दुर्ग, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिन कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शुद्र प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसे पुरी में बसता है, वही लंका। इस प्रकार कहते हैं कि वहां बड़े बड़े योद्धा रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। रक्षक यानी यक्ष लोग रहते थे। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उससे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक, सुंदर और बाहर लोगों के लिए दुर्गम अनुसार अपने रावण ने वहां पे राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे
पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो इस प्रकार कहते हैं कि वो रावण का आता शुरू हो गया, कुबेर से पुष्पक विमान भी जीत लिया, यक्ष से लंका भी जीत लिया है, और सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, इस प्रकार अत्यंत बलवान कुंभकर्ण ऐसा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। तो इस प्रकार यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व भी चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया सकता। लंका में उसका ऐसे क्या असंख्य बलवान वीर। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। तो इस प्रकार कहते हैं न कि राम के अवतार के चौथे कारण में यही रावण का धरती पर अवतरित होना यानी जन्मना कारण बना कि प्रभु को राम के रूप में आना पड़ा। उनका मरण ही एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ। इस प्रकार कहते हैं कि उनके ब्राह्मणों भोजन या हवन और यज्ञ, इसमें जब तुम बाधा डालो, तो कहते हैं कि ये राम अवतार का जो 5वां करण दास अपनी कथा के माध्यम से सुनाया कि कैसे कपटी मुनि, प्रताप भानु, रहीमर्दन और धर्म रुचि तीनों राक्षस कुल में पैदा लेते हैं। अब देखिए आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे कि धीरे धीरे पाप की गठरी यहाँ पर बढ़ेगी, धीरे धीरे पाप बढ़ेंगे, रावण का अत्याचार बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ब्राह्मणों, ब्रह्म को जानने वाले, जग करने वाले पुरोहितों या जो भी धर्म में रुचि रखेंगे, धर्म अनुरागी सज्जनों, जितने भी प्रकार के अच्छे लोग होंगे, सबको सताया जाना शुरू हो जाएगा। और वो घन घोर युद्ध करने शुरू होंगे, ऋषियों मुनियों को सताएंगे। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके अथवा अपराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिरा उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा की शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी, आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी भी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ ही गिरने लगी। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं के सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। इस प्रकार आता शुरू हो गया और रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उससे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जहाँ तक सिरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आज्ञा आकर नम्रता पर उसके चरणों में सिर नवाते थे। इस प्रकार कहते हैं कि पूरा संसार को रावण ने अपने अधीन कर लिया और अपना जो भी उससे अन्याय सोचता था, जो भी मन में भाता था, जिसके साथ जैसा व्यवहार करता था, जैसा व्यवहार करने का मन होता था, वैसा व्यवहार उन्होंने करना शुरू कर दिया। पूरे धरती पर हाहाकार मच जाती है। तो कहते हैं ना कि जब किसी भी कार्य का
अंत होता है। इस प्रकार प्रताप भानु की कथा अतातायों की कथा है। अब इससे हमें सीख ये मिलती है कि अपनी मनोकामना को, अपने मन की भावना को भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए और ज़्यादा लोभ लालच या इसमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन प्रभु ने पेट भरने के लिए संसार को बनाया है, पेट ही भरने के लिए नहीं। हमें कोशिश करनी है, लेकिन सकारात्मक। और कितने भी प्रभुता प्राप्त हो जाए ने, मानुष कहती है, ये प्रताप भानु की कथा सिखाती है कि हमें अपने सत्कर्म से भटकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये जब रावण जो प्रताप भानु के ही दूसरा रूप है, देखिए आगे कैसे कैसे अन्याय होती है प्रकट होता है। आगे की कथा में राम जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है ये सुनने को मिलेंगे, और कैसे अन्याय का अंत किया जाता है। तो आज की कथा बस 10 यहीं तक विराम देता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। दास की एक विनती कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए नए भाई बहन सुन रहे हैं। पूरी मानस की कथा आपको इस चैनल पर पहले आपको प्राप्त होंगे। धर्मानुरोग्य से जुड़ो, धर्म से जुड़े, सत्य से जुड़े, बस यही हमारे संतों मुनियों महर्षियों और गुरुजनों का सादर वो आमंत्रित करते हैं। 10 राम कथा को आप तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूटी फूटी भाषा में पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो गलती के लिए दास क्षमा मांगता है। प्यार से कहना जय श्री राम।